जय श्री नारायण, जय मां सरस्वती। कन्या राशि वालों, आज जो वाणी तुम सुनने जा रहे हो वो केवल शब्द नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की छुपी हुई पीड़ा की गूंज है, जिसे अब तक किसी ने सुना नहीं, समझा नहीं। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह मात्र संयोग नहीं, एक सूक्ष्म योजना का हिस्सा है। तुम वो राशि हो जिसे ब्रह्मा ने सबसे अधिक सहनशक्ति देकर धरती पर भेजा है। लेकिन ये सहनशक्ति तुम्हें शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक अग्नि परीक्षा के रूप में मिली है। हर बार जब तुम आगे बढ़ने लगते हो, कोई ना कोई बाधा आकर तुम्हारे पांव पकड़ लेती है। जब प्रेम में विश्वास करते हो तो वही व्यक्ति विश्वासघात करता है। जब दोस्ती में दिल लगाते हो तो वही दोस्त तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है। जब परिवार को सहारा देते हो तो वही लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। तुम्हारा दुख ये नहीं कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ, तुम्हारा दुख ये है कि जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही तुम्हारे दुख का कारण बने। गुरुजी कहते हैं कि कन्या राशि वालों का भाग्य सरल नहीं होता, क्योंकि ये आत्मा पुराने जन्मों के कई अधूरे कर्मों का बोझ लेकर आई होती है। पिछले जन्म की असफल तपस्या, अधूरी प्रार्थना या किसी का टूटा हुआ विश्वास, सब कुछ इस जन्म में फल दे रहा है, और वो भी कठिनाई के रूप में। राहु, केतु और शनि, ये तीन ग्रह जब एक साथ तुम्हारी कुंडली में हलचल मचाते हैं तो तुम्हारी जिंदगी उलझ जाती है। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें लगता है कि जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तुम चाहकर भी निर्णय नहीं ले पाते। कभी मन घबरा जाता है, कभी नींद में डरावने सपने आते हैं, कभी कोई आवाज सुनाई देती है, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें देख रहा है। ये सब कुछ एक अदृश्य शक्ति के कारण है, वह शक्ति जो तुम्हारे जीवन में किसी के माध्यम से प्रवेश कर चुकी है। गुरुजी स्पष्ट करते हैं कि ये शक्ति कोई और नहीं, बल्कि वही व्यक्ति है जो बार बार तुम्हारे आसपास घूमता है, तुम्हारे साथ मीठे बोल बोलता है, पर तुम्हारी हर सफलता से जलता है। ये व्यक्ति तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है ताकि तुम्हें गिराने का मौका मिल सके। ये तुम्हारे घर में भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई साथी, या कोई वो जिसका तुमने कभी भला किया हो। उसका दिल सच्चा नहीं है, उसका हृदय ईर्ष्या से भरा है, और उसकी आंखों में हर समय तुम्हें नीचे गिराने की आग जलती है। तुम समझते हो कि ये दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन असल में ये एक ही व्यक्ति तुम्हारी सारी मुश्किलों की जड़ है। गुरुजी कहते हैं कि जब बुध और बृहस्पति की स्थिति कुंडली में असंतुलित हो जाती है, तब कन्या राशि वालों का मानसिक संतुलन बिगड़ता है। विचारों में उलझन रहती है, निर्णय गलत साबित होते हैं, और बार बार वही गलतियां होती हैं जिनसे बचने की तुमने कसम खाई होती है। ये समय एक गहरी परीक्षा है, एक आत्मिक यात्रा है जिसमें तुम्हें अपने कर्मों को समझना होगा, अपने विचारों को शुद्ध करना होगा और अपने ईश्वर से जुड़ना होगा। कन्या राशि के जातक जब रोते हैं तो वो सिर्फ आंसू नहीं बहाते, वो आत्मा के जख्म बाहर आते हैं, और यही आंसू तुम्हें शुद्ध करते हैं। तुम्हारा दुर्भाग्य यह है कि तुम्हारी अच्छाई का लोग मजाक बनाते हैं। जब तुम किसी की मदद करते हो तो लोग उसे कमजोरी समझते हैं। जब तुम झुकते हो तो लोग तुम्हें दबा देते हैं। जब तुम माफ करते हो तो लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। लेकिन याद रखो, गुरुजी कहते हैं, जो सबसे अधिक टूटा है वही सबसे मजबूत बनता है, और जो सबसे अधिक सहा है उसी के पास सबसे ज्यादा देने की शक्ति होती है। तुम्हारा जीवन कोई साधारण कथा नहीं है, ये तपस्या है, यज्ञ है, और एक महान उद्देश्य का हिस्सा है जिसे अभी तुम नहीं समझ पा रहे। और अब सुनो, जब शनि देव तुम्हारी कुंडली के पंचम या अष्टम भाव में होते हैं और राहु द्वादश भाव में चल रहा होता है, तो ये समय गुप्त शत्रुओं के सक्रिय होने का होता है। ये शत्रु सीधे हमला नहीं करते, बल्कि तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। तुम्हारी योजनाएं अधूरी रह जाती हैं, कार्य अंतिम चरण में रुक जाते हैं, और बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। तुम जितना कोशिश करते हो उतना ही नुकसान होता है, और फिर लोग तुम्हें ही दोष देने लगते हैं, कहते हैं कि तुम में योग्यता नहीं, भाग्य नहीं, या तुम खुद अपनी बर्बादी के जिम्मेदार हो। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि ये सब झूठ है। तुम्हारी असफलता का कारण कोई बाहरी बाधा नहीं, बल्कि वह अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें बांध रही है, तुम्हारी ऊर्जा को छीन रही है और तुम्हारे कर्मों को फलित होने से रोक रही है। अब इस अंधकार से निकलने का मार्ग क्या है? गुरुजी कहते हैं, तप, त्याग और सत्य का मार्ग। सुबह उठकर अपने इष्ट देव का स्मरण करो, उनके मंत्र का जाप करो, विशेषकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का रोज 108 बार उच्चारण करो। बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा और गुड़ अर्पित करो। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाओ और वहां बैठकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगो। हर अमावस्या को किसी भूखे को भोजन दो या किसी कुत्ते को रोटी खिलाओ, क्योंकि यही वो कर्म है जो तुम्हारी कुंडली की अशुभता को दूर करेंगे। अपने घर से टूटी हुई चीजें, जले हुए दीपक या फटे कपड़े निकाल दो, ये सब नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आसपास के लोगों को पहचानो। जो तुम्हारे सामने मीठा बोले लेकिन हर बार तुम्हारी योजनाओं में रुकावट लाए, उनसे दूर रहो, चाहे वो कोई भी हो। गुरुजी कहते हैं कि कन्या राशि वालों की आत्मा बहुत ही पवित्र होती है, लेकिन जब इस आत्मा को धोखा मिलता है तब ये आत्मा आत्मघात की ओर भी बढ़ सकती है। इसलिए तुम्हें संभलना है, जागरूक रहना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है।
तुम साधारण नहीं हो, तुम उस युग का प्रतिनिधित्व कर रहे हो जिसमें सच्चाई अभी भी जिंदा है। और तुम्हारे कर्म, तुम्हारा धर्म और तुम्हारी पीड़ा सब एक दिन एक बड़े वरदान में बदलेंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें अडिग रहना होगा, टूटकर भी जुड़ना होगा और चलना होगा, चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो। गुरुजी की वाणी कहती है, अगर कोई बार बार तुम्हें गिरा रहा है तो समझो कि तुम बहुत ऊंचा उठने वाले हो। अगर कोई बार बार तुम्हारी राह में रुकावट डाल रहा है तो जान लो कि तुम्हारा मार्ग बहुत पवित्र है। इस समय तुम जिस तूफान से गुजर रहे हो वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें संवारने आया है। और जो तुम्हें रोक रहे हैं वे एक दिन तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। अब अंत में गुरुजी की ओर से एक अंतिम चेतावनी, अगर तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि हाल ही में बहुत अधिक असफलताएं आई हैं, अपनों से दूरी बढ़ रही है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है या कोई भय मन में बैठ गया है, तो ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा शुद्धि के एक कठिन दौर से गुजर रही है। इस समय अपनी आस्था को कमजोर मत पड़ने दो। भगवान को रोज याद करो, एक दीपक हर रात अपने इष्ट के नाम पर जलाओ और जब भी हो सके किसी दुखी की मदद करो। यही वो मार्ग है जो तुम्हें फिर से तुम्हारी शक्ति, सम्मान और सफलता दिलाएगा। अगर यह वाणी तुम्हारे अंतर्मन को छू गई हो तो इसे अपने जैसे किसी और कन्या राशि वाले के साथ जरूर साझा करो। और गुरुजी की आगे आने वाली वाणियों को सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार जो रहस्य उजागर होगा वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी को सुलझा सकता है। हरि ओम तत्सत। श्री गुरुभ्यो नमः।